कि आप सबके इल्म में हैं बबरिक शाह साहब, जिनका 4 साला बेटा पानी में डूबकर जहाँ बहक हो चुका। आज उसी जगह पे हम मौजूद हैं जहाँ पर वो तालाब मौजूद था। इसी जगह पर वो बच्चा आज के ही दिन यानी कि इतवार का ही दिन था। देखिए वो तो ऐसा था ना कि वो तो गोल्डन बेबी था। मेरा इस दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ और मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल, मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब मैं वैसे भी बिल्कुल ढीला हो गया था। यानी 10 साल का मेरा काम तो यूट्यूब पे है ही नहीं, इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने 35 mm की फिल्में की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में हैं बबरिक शाह साहब, जिनका 4 साला बेटा पानी में डूबकर जहाँ बहक हो चुका। आज उसी जगह पे हम मौजूद हैं जहाँ पर वो तालाब मौजूद था। इसी जगह पर वो बच्चा आज के ही दिन यानी कि इतवार का ही दिन था। वक्त भी यही था, जैसे कि अभी बबरिक शाह साहब कह रहे थे कि वक्त भी बिल्कुल यही था कि मैं हॉस्पिटल से उसे इस टाइम लेकर आ रहा था। आइए चलते हैं, आपको ये जगह भी दिखाते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जगह अब बंद क्यों कर दी गई। अगर यही पहले कर दी जाती तो वो नन्हे से बच्चे की जान ना जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। अब ये क्यों बंद की गई और आपने कोई केस क्यों नहीं किया उन पर? मैंने पहले भी लोगों को ये बात बताई है, जो मेरा नुकसान था वो तो वैसे भी हो गया। तो अब मज़ीद अगर मैं इस पर कुछ स्टेप लेता तो और लोगों का भी नुकसान होता। ज़ाहिर बात है उनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, और फिर भी छोटे ना भी हों तो बाप के मरने का दुख तो तमाम बच्चों को होता है। जैसे कि मैं यतीम हूँ, आपको पता है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका हुआ। तो इस तरह जो है वो मैंने इस वजह से कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा बेटा तो अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और ताकत दी तो हो सकता है फिर अल्लाह मुझे अच्छे बेटे से नवाजे। मगर ये है कि मैंने जो है इसलिए इस कदम पर जो है वो कोई स्टेप नहीं उठाया। लेकिन उसका नेमो बदल तो कोई नहीं हो सकता ना, जो मोहब्बत उससे थी। देखिए वो तो ऐसा था ना कि वो तो गोल्डन बेबी था। हाय क्या जैसे समझ लें कि अगर वो उसकी ना कोई जगह ले सकता है, ना उसकी जहानत की, ना उसकी कोई जगह। इवन मेरे बेटों में भी वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ था। तो आप हिसाब लगा लें कि उसकी क्या मतलब उसकी जगह होगी, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी लोग ले चुके हैं। उनकी वालदा के हवाले से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, वो भी आपसे ही पूछ लेंगे कि उनकी क्या हालत है अब तो माशाल्लाह वो स्टेबल हो गई हैं। पहले 3-4 दिन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, मगर अब माशाल्लाह वो स्टेबल हो गई हैं, चल फिर रही हैं। ड्राइविंग भी उसने दोबारा स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह। तो बच्चों को भी एक दफ़ा स्कूल लेके गई है। मैंने कहा जितना ये नॉर्मल होंगी उतना जो है वो अच्छा है। जितना अपने जहन को आप मसरूफ़ रखेंगे, ये मुश्किल टाइम है, ये गुज़र जाए ना तो फिर इंशाल्लाह आगे हालात ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा एक हम ज़रा इससे हट के एक सवाल करते हैं, बबरिक शाह साहब आजकल क्या कर रहे हैं? मैं तो नॉर्मली तकरीबन कोरोना के बाद से लेके अब तक ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मार्केट मोनोपोलीज़ और लोगों के जो है वो बिज़नेस पॉलिटिक्स की वजह से लोग जो है वो पुश नहीं आने देते, यानी कि टैलेंट को आगे नहीं आने देते। बिल्कुल ऐसी है। तो मगर ये है कि मैंने अपने तौर पे जो है वो कोशिश की, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब मैं वैसे भी बिल्कुल ढीला हो गया था, यानी कि मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। काफ़ी देर सोचता रहा, मगर अब मैंने सोचा है कि मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री अकेले डेवलप कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ जो है उन लोगों के लिए करना है जो आने वाले मुस्तकबिल के लोग हैं। तो ये जैसी पॉलिटिकल हुकूमतें स्टेबल होंगी तो मेरा सबसे पहली कोशिश यही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपनी लाहौर की पूरी इंडस्ट्री को अकेला डेवलप कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो हैं वो पुश नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी माइंडेड आदमी हूँ, तो वो आम लोग जो हैं वो सारे बिज़नेस तबीयत के लोग होते हैं, वो नुकसान नहीं उठाना बर्दाश्त कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ख़ुद जो है एक बड़ा कदम लूँ ताकि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों, नए सिनेमास बने, नए स्टूडियोज़ बने, नई फिल्में जो हैं वो प्रोडक्शन में आएँ और वो इंटरनेशनलाइज्ड हों। और इसी तरह सोशल मीडिया के लोगों को भी जो है मैं साथ में अपने साथ इन्वॉल्व करूँगा, और इंशाल्लाह जो है वो इन तमाम चीज़ों को फिर इंशाल्लाह। सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया पे आपके साथ बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, यानी कि जब से आपके बेटे की खबर चल रही है, यानी कि हर बंदा यानी कि सोगवार है, यानी आपके गम में बराबर का शरीक है। उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके साथ इतना इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं? मेरे लिए ये जो है ना, ये तो अब नई जनरेशन है। जैसे आप हो गए और लोग हो गए, जितने लोग मेरे पास आए, ये सारी नई जनरेशन है
क्योंकि मुझे काम करते तकरीबन 20 साल हो गए हैं। बेशक बिल्कुल। 10 साल का मेरा काम तो यूट्यूब पे है ही नहीं, ना इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने 35 mm की फ़िल्में की हुई हाँ हैं। जी। ठीक है, 35 mm जो है वो तो लैब्स ही अब बंद हो गई हैं, पाकिस्तान में बनती ही नहीं है। तो मैंने उस टाइम का काम किया हुआ है, और इंडिया के साथ भी मैंने बहुत पहले काम किया हुआ है। ये लोग बहुत कम जो जानते हम हैं। मौजूद ही नहीं है। हाँ, वो मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए लोगों को ये बातें नहीं मालूम कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो काम किया हुआ। तो नई जनरेशन के साथ मेरा इस दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ, और मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे कि मुझे सेकंड जनरेशन इतना प्यार करती है। उन्होंने इस चीज़ को इतना वो जो है दिल पे लिया और मुझे मॉरली सपोर्ट किया, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने इस सब चीज़ों को जो है और मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया। जिन्होंने बुरा किया उनके साथ भी अल्लाह अच्छा हाय, करे। क्या बात। अच्छा, ये बुरे कौन है? बस उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बस जाने दें। नाम नहीं लेना चाहिए, चलें जाने देते हैं। जी नाज़रीन, ये थे बबरिक शाह साहब, जिनका बहुत ही बड़ा दिल है, यानी कि जिसकी गलती की वजह से इनका बेटा जाँ बहक हुआ, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।